मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, किसका पेपर होगा? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये जो पीडीएफ है ये सभी बच्चों को फ्री में अपलोड करूंगा, लेकिन मिलेगी उन्हीं बच्चों को जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का? 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। तो जो जो बच्चा सब्सक्राइब करेगा भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा खरीदना चाहो तो जरूर से खरीद सकता है। ये पीडीएफ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको फ्री में मिल जाएगी। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। इस प्रकार का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इस पे आने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। कौन से? फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे जाओगे, कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे जाओगे वहां पर हिस्ट्री सर्च करना। आपको हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है, इस पर क्लिक कर लेना और फिर उसको बाकायदा पढ़ लेना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश व कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। मतलब राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे और उनका क्या क्या प्रभाव रहा, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। भूमिका: 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। राजनीतिक शून्यता आ गई थी मतलब 1800 शताब्दी के आसपास क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद में आपके सामने क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी आपके सामने कुशल जो मुगल शासक है वो आपके सामने उसकी गद्दी पर नहीं बैठता है। जितने भी मुगल शासक आपके सामने बैठते सब के सब क्या रहते हैं? अयोग्य रहते हैं। मतलब इतने योग्य नहीं रहते हैं कि वो मुगलों की जो इतनी बड़ी सत्ता थी, जिन्होंने पूरे भारत के ऊपर राज किया था औरंगजेब ने, कुछ तो उसकी भी कमियां थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, पूरा दक्षिण के ऊपर पूरा जोर लगा दिया था और उत्तर की भारत को उसने ना, उत्तर का भारत का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है उत्तरी भारत का, उसको खाली छोड़ दिया। और उसके वजह से राजपूत, सिख, है ना, बंगाल जैसे छोटे छोटे प्रांत है वो खुद में धीरे धीरे शक्तियां को क्या करने लगे, राजपूत हो गए राजस्थान के, जिन्होंने खुद की शक्तियों को संगठित करके औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार करने लग गए थे। दूसरी बात, जो अकबर ने आपके सामने धार्मिक सहिष्णुता और जो क्षेत्रीय प्रांत के अंदर आपके सामने, चाहे राजपूत हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे और अन्य आपके सामने लोग हो गए, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या की थी, एक ऐसी जुगलबंदी तैयार करी थी जिससे क्या हो सके कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता था अकबर का। लेकिन औरंगजेब उसके विपरीत व्यक्तित्व था, वो तो धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। इसके वजह से उसने जो जितने भी, चाहे हिंदू सम्राट हो गए, चाहे राजपूत हो गए, चाहे सिख हो गए, इन और चाहे मराठा हो गए, इनके साथ उन्होंने क्या कर ली थी, दुश्मनी भी मोल ले ली थी। और उसके बाद में क्या हो गया, कोई कुशल शासक नहीं आ गया। इसके वजह से क्या हो, जो केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली सल्तनत पर, जो मुगलों की केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे क्या हो गया भाई, आपके सामने जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की बाद में धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लग गया था। इसी शून्यता को भरने के लिए, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से मराठाओं ने राजपूताना राजस्थान में प्रवेश किया। जो आपके सामने यही जो शून्यता आपके सामने जो भर गई थी, जो आपके सामने मतलब जो धीरे धीरे शक्तियां, जो मुगलों की सत्ता कमजोर होती गई थी, उसी सत्ता को कमजोर करने के लिए और दिल्ली सल्तनत पर अपने कब्जा जमाने के लिए और धन की प्राप्ति करने के लिए मराठाओं ने आपके सामने राजस्थान में प्रवेश किया था कि भाई अब मुगलों की जगह कौन लेगा भाई, अब हम ले लेंगे मुगलों की जगह। तो मैंने आपको देखो वो कराया था ना, जब आपके सामने प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रश्न का करने का तरीका ये होता है कि भाई उनको पहले समझो कि कैसे प्रश्न को करना है। क्यों पॉइंट पहले, सबसे पहले समझो कि घटना घटित हुई तो क्यों हुई। तो ये मैंने पहले भूमिका में बता दिया भाई, ये घटना घटित हुई तो क्यों हुई। अब इसके क्या कारण रहे? पहला है मुगल साम्राज्य की कमजोरी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में मुगल सत्ता कमजोर हो गई और मराठाओं को उत्तर की ओर बढ़ने का मौका मिल गया। क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लग गया। क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य वो कमजोर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। कब हो गई थी? औरंगजेब
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। उसके बाद में कोई भी प्रसिद्ध या कोई भी कुशल औरंगजेब, अकबर, जहांगीर जैसा या फिर आपके सामने बाबर जैसा सशक्त आपके सामने कोई मुगल शासक नहीं हुआ जो इतनी बड़ी सत्ता को संभाल सके, जिससे जो मराठा या क्षेत्रीय शक्तियां उनको मौका मिल गया आगे बढ़ने का। और उन्होंने क्या किया, जो मराठा है उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ने का मौका मिला और वो उत्तर की तरफ प्रस्थान करने लगे। राजपूतों के आपसी संघर्ष। राजपूत के शासक विशेषकर जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे। तो भाई वही कहते हैं कि फूट पड़े जना, भाई घरा फूट पड़े ना, है ना भाई। विभीषण भेद दे जना तो रावण मरिया करे है, घरा भेद पड़े जना कोई नुकसान है करे। तो भाई वही बात है, आपस में जयपुर के, जोधपुर के और जो उदयपुर के जो उत्तराधिकारी, जो आपस में जो राजा है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, युद्ध कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी का फायदा भी मराठाओं ने समझा। उन्हें पता चल गया कि जो राजपूत शासक है ये भी एकजुट नहीं है और इनके संरक्षण देने के लिए कोई मुगल या कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं है। तो इस समय हमारे पास वो मौका है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष 1734 में रानी अमर कुमारी ने मराठा सरदार मल्लावा होलकर को धन देकर अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। तो अब आपके सामने क्या भाई, जो बूंदी में जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष देखने को मिला, उसमें रानी अमर कुंवरी ने क्या किया था, मराठा सरदार हुआ करते थे मल्लाराव होलकर को धन दिया और कहा कि भाई आओ, तुम्हारे पास शक्तियां हैं और आप हमें इस जो उत्तराधिकार की जो राजपूतों में लड़ाई चल रही है उसको जीतने में क्या करो, हमारी मदद करो, हमें केंद्रीय शक्ति के रूप में बनो। यह राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठाओं का पहला हस्तक्षेप था और यह वो पहला मामला हुआ जब मराठा है वो आपके सामने क्या है भाई, लड़ने के लिए आए राजस्थान के अंदर। क्या हुआ, ये वो पहला मामला था जब मराठा है उन्होंने पहली बार ट्राई किया, पहली बार प्रयास किया राजस्थान में लड़ाई के लिए, राजस्थान में युद्ध के लिए। समझ में आ गया। धन की लालसा। मराठाओं की अर्थव्यवस्था लूट, चौथ व कर वसूली पर टिकी थी। राजस्थान में आपके सामने भाई कर काफी वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि हम एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे से काफी ज्यादा व्यापार होकर जाता था। चाहे आपके सामने अरब की तरफ व्यापार करें, चाहे दक्षिण भारत की तरफ, राजस्थान से बहुत से रास्ते निकलते थे। उसके लिए चुंगी व टैक्स लिया जाता था, जिसमें आपके सामने जो चौथ कर हुआ करता था, 1/4 मतलब जितनी उपज होगी भाई उसका 1/4 हिस्सा आपके सामने कर के रूप में लिया जाता है, उसको चौथ कर के नाम से जाना जाता है। वो भी वो प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने राजस्थान को दुधारू गाय समझा और राजाओं को डराकर भारी धन वसूलने के लिए यहाँ पर प्रवेश किया। उन्होंने क्या कहा, उनकी ये समझ थी कि यहाँ के राजा धीरे धीरे कमजोर हो चुके हैं, उनके पास इतनी शक्तियां नहीं पहुंची बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कमजोर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपके सामने पैसे कमाने के लिए इनको डरा धमका कर पैसे ले लेंगे। राजस्थान पे मराठाओं का क्या प्रभाव हुआ? पहला, आर्थिक विनाश। मराठाओं ने चौथ और सरदेशमुखी नाम पर बार बार आक्रमण कर दिया। मतलब मराठाओं ने क्या किया, चौथ और आपके सामने, चौथ मतलब कितनी जितनी उपज होती है ना उसका 1/4 चौथा हिस्सा जो टैक्स के रूप में लिया जाता है उसको चौथ बोला जाता है। सरदेशमुखी 1/10वां हिस्सा होता है। इस टैक्स के नाम पर बार बार आक्रमण किया, मतलब भाई तुम हमें टैक्स नहीं दे रहे हो, इसके नाम पर उन्होंने आक्रमण किया और राजपूतों को बुरी तरीके से लूटा। और क्या क्या, उनको आपके सामने भाई लूटपाट मचाई। यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर उनके द्वारा खूब सारी लूटपाट मचाई गई। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कृषि और व्यापार नष्ट हो गया। जिससे क्या हो गया भाई, आपके सामने अगर कोई भी शक्ति होती है जो लूटपाट मचाती है, जिसकी वजह से भाई धन है वो यहाँ से वहां की तरफ जाता है, तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था कमजोरी होती है। तो इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होने लग गई और कृषि तथा व्यापार नष्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर जो कृषि और जो व्यापार हुआ करता था वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। राजनीतिक कमजोरी। लगातार हमले और धन देने के कारण राजपूत राजा अत्यंत कमजोर और शक्तिहीन हो गए। क्या हो गए, लगातार जो राजपूतों पे हमला हो रहा था, क्या हो रहा था, जो लगातार राजपूतों पे हमला हो रहा था, इसके कारण जो राजपूत राजा है, क्या है, राजपूत राजा है वो कमजोर हो गए और आपके सामने शक्तिहीन, मतलब उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं बची थी खुद को बचाने के लिए, जिससे उनकी सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई। जिससे भाई सेनाएं कैसे किससे चलती हैं,
ऐसे चलती हैं। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, जितनी ज्यादा धन संपदा होगी, वैसी आपके सामने क्या आपकी सेना अच्छे से काम करेगी। तो यही है, उनके पास ना धन बचा था ना धन संपदा बची थी। इससे राजाओं, अब जो आपके सामने जो राजपूत राजा हैं वो कमजोर होने लगे, उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी, जिससे उनके पास शक्तियां भी नहीं बची, युद्ध लड़ने के लिए उनकी सेना भी कमजोर होने लगी। ब्रिटिश सत्ता का मार्ग प्रशस्त। मराठाओं और पिंडारियों के आतंक से परेशान होकर अंततः राजपूत राजाओं ने सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की संरक्षण ली। वैसे आपके कहते हैं भाई, अंग्रेज का उस समय ये नियम चला रखा था क्या, कि भाई कोई भी राजा चाहे ना तो वो हमारा संरक्षण ले सकता है, हमसे संधि कर सकता है। बस उसमें क्या होगा कि उसकी जो दूसरे वाला राजा, अगर आप पे भारतीय राजा अगर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना ना उस राजा की सहायता करेगी। सहायक संधि के नाम से उसको जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस। वो सहायक संधि में यही था कि कोई भी राजा है ना, वो उस पे अगर कोई बड़ा राजा आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना उसका साथ देगी, उसके बदले अंग्रेजी सेना को जितना भी टैक्स लगेगा, जितनी भी वेतन लगेगा वो देगा, और सारा का सारा खर्च वो राजा खुद वहन करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो मराठाओं ने बार बार इनको परेशान कर रखा था राजपूतों ने, तो राजपूतों को, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लास्ट में भाई अंग्रेजों से हाथ मिलाने की इनकी मजबूरी हो गई कि कैसे भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया जाए, ताकि जो अपने जो मराठा है जो इनको बार बार आक्रमण कर रहे हैं, इससे हम बच सके। मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश को स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए नहीं था। उनकी लालसा को यह नहीं थी कि हम यहाँ पर स्थायी साम्राज्य के निर्माण कर ले, नहीं, बल्कि यह था कि वो केवल धन लूटने का अभियान था। मतलब वो सिर्फ भाई पैसा कमाना चाहते थे, धन लूटना चाहते थे, इसीलिए वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, जिसने राजपूताना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसने जो राजस्थान जो राज्य है उसको काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया।